हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे इंडिकेटिंग यंत्रों पर कार्यरत बल। ठीक है स्टूडेंट। तो ये टॉपिक आपका है वैद्युतिक मापक यंत्र का। ठीक है, इंडिकेटिंग यंत्रों पर कार्यरत बल। तो इसमें आपके तीन प्रकार के बल जो घुमाव बल हैं वो वो लगते हैं। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका विक्षेपक टॉर्क। पहला है आपका विक्षेपक। विक्षेपक टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है स्टूडेंट। आपको स्टूडेंट इनके इंग्लिश में नाम भी याद रखने हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो स्टूडेंट आपको मैं इनके तीनों के बारे में समझा देता हूं आपको। ठीक है। दूसरा है आपका नियंत्रक टॉर्क। कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग टॉर्क। और तीसरा है आपका विक्षेपक टॉर्क, नियंत्रक टॉर्क। और तीसरा आपका अवमंदक टॉर्क। अवमंदक टॉर्क यानी डैम्पिंग। ठीक है स्टूडेंट। मोस्टली स्टूडेंट इसका नाम डैम्पिंग टॉर्क लिखा होता है हिंदी में। डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है, अवमंदक टॉर्क। ठीक है स्टूडेंट। विक्षेपक टॉर्क, नियंत्रक टॉर्क और अवमंदक टॉर्क। तो स्टूडेंट आपको एक सिंपल से एग्जांपल से इन तीनों को मैं समझाता हूं। आपकी जो सुई है, जो आपका मीटर है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें ये सुई यहां पड़ी रहती है। ठीक है। तो स्टूडेंट ये सुई यहां से इधर तो चलेगी, किस कोई तो बल लगेगा तभी ये मान हमें यहां से यहां दर्शाएगी। ठीक है। तो जो बल इस सुई को यहां से इधर भेजता है, ठीक है, ऐसे इसको घुमाता है, वो क्या है? डिफ्लेक्ट करना, मतलब ऐसे घुमाना। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब कोई बल लगा इसको इधर घुमाने में, उस बल को हम क्या कहेंगे? विक्षेपक टॉर्क या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। समझे स्टूडेंट? उस बल को हम क्या कहेंगे? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। दूसरा स्टूडेंट, अगर अब देखो इस दूसरे को नियंत्रक टॉर्क क्या होता है स्टूडेंट? इस पे बल लगा, आप सबको पता है कि यहां इस पे बल लगेगा तो ये तो कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा, लगातार इधर घूमता रहेगा लास्ट तक। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, ये ज्यादा आगे ना जाए, यानी जितनी यूनिट है हमें उतना ही दिखाए। तो उसको कंट्रोल नियंत्रित करने के लिए कौन सा बल लगेगा? कंट्रोलिंग टॉर्क। यानी इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा टॉर्क लगेगा? यहाँ पे आपका 2 नंबर और यहाँ 1 नंबर। ठीक है स्टूडेंट। कोई चीज ऐसे जा रही है, उसको रोकने के लिए, जैसे आपकी गाड़ी चल रही है, आप उसको रोकते हो ब्रेक के द्वारा, तो वो क्या होगा? आपका कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट, अवमंदक टॉर्क। अवमंदक टॉर्क। देखो स्टूडेंट, कोई चीज इधर जा रही है और उस पर इधर बल लगा, ठीक है, तो आपकी क्या है? ऐसे 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 फ्लैक्चुएशन होने लगी ना, ऐसे ऐसे हिलने लगती कई बार सुई। ठीक है, वो ऐसे हिले ना। ठीक है, आपकी सुई ऐसे हिले ना, उसके लिए हम बल लगाते हैं। वो क्या होता है? अवमंदक टॉर्क। ठीक है। आपने बहुत बार देखा होगा कोई चीज कंपन करने लगती है, ठीक है, तो उस कंपन को रोकने के लिए जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं? डैम्पिंग टॉर्क या अवमंदक टॉर्क या बल। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? विक्षेपक टॉर्क, उसको विक्षेपित करने के लिए।
डिफ्लेक्ट करने के लिए। ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क उसको ज्यादा ना चला जाए या उसको नियंत्रित करने के लिए, और डैम्पिंग टॉर्क उसमें जो वाइब्रेशन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए। कौन सा हो गया आपका अवमंदक टॉर्क। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट विक्षेपक टॉर्क क्या हो गया, संकेतक को पूर्वाकित पैमाने पर, जो आपका संकेतक है ये पूर्वाकित पैमाना है, इस पर चलाने वाला बल आपका क्या कहलाएगा, विक्षेपक टॉर्क। ठीक है स्टूडेंट, ये कहलाएगा आपका विक्षेपक टॉर्क। सेकंड नियंत्रक टॉर्क। ठीक है स्टूडेंट, पहला आपका हो गया विक्षेपक टॉर्क और दूसरा आपका है नियंत्रक टॉर्क। वैद्युतिक मापक यंत्र में विक्षेपक टॉर्क के कारण पैदा होने वाले संकेतों में घुमाव की गति को नियंत्रित करने वाला बल आपका नियंत्रक टॉर्क कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, जो आपका विक्षेपक टॉर्क था इस इधर घूम रहा था, इसके कारण इसकी गति को नियंत्रित करने वाला टॉर्क क्या कहलाता है आपका, कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है स्टूडेंट, तो कंट्रोलिंग टॉर्क में आप क्या होता है, संकेतक का गति नियंत्रण करना। अब कोई पूछ ले इस नियंत्रक का क्या फायदा है, देखो स्टूडेंट ये संकेतक है, अगर ऐसे घूम जाएगा अचानक एकदम तो इसके टूटने का खतरा रहता है, तो संकेतक को टूटने से भी बचाता है। ठीक है, और जैसे ही आपकी मान लो इसको आपने सप्लाई दे रखी है, जैसे ही लाइट चली जाएगी तो संकेतक को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन यानी जीरो पोजीशन पर लाने का कार्य कौन करता है, आपका नियंत्रक टॉर्क। ठीक है स्टूडेंट, इस पर आप देखोगे ना यहाँ कभी लैब में इस मीटर पे यहाँ पेज भी लगा होता है, ज्यादा ये फ्लक्चुएशन या चुंबकीय प्रभाव के कारण धारा प्रवाहित होने के कारण थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो इस पेज से हम इसको जीरो पर भी एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको पता ही होगा कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए ऐसे स्प्रिंग लगे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, स्प्रिंग लगा होता है तो उस स्प्रिंग की वजह से ये वापिस है, ये स्प्रिंग इसको कंट्रोल करता है, एक ऐसे घूमता है, एक ऐसे जैसे ही लाइट चली जाती है या उसके अंदर विद्युत धारा या जो भी वोल्टेज है तो वापिस ये उसको जीरो पोजीशन पर ले आता है। ठीक है स्टूडेंट, अब जो स्टूडेंट स्प्रिंग, अब देखो इसमें आपको बताया है, तो इसमें पहला ही हो गया। इसके और दो टाइप है आपके नियंत्रक टॉर्क के, दो टाइप है, स्प्रिंग नियंत्रक प्रणाली, जिस स्प्रिंग के द्वारा हम जो कंट्रोल करते हैं स्प्रिंग नियंत्रक प्रणाली। तो इसमें आपका जो स्प्रिंग लगा होता है, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग किस धातु का बना होता है, किस धातु का बना होता है, स्प्रिंग बना होता है आपका फॉस्फर ब्रॉन्ज। ठीक है स्टूडेंट, आपके पेपर में पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका स्प्रिंग किसका बना होता है, फॉस्फर ब्रॉन्ज। ठीक है, ये एक मिश्र धातु होती है उसका बना होता है। इसका निम्न विशिष्ट प्रतिरोध होता है, निम्न वशिष्ठ प्रतिरोध, इसका वशिष्ठ प्रतिरोध होता है वो बहुत है कम होता है। उच्च ताप गुणांक यानी अगर इसका तापमान भी बढ़ जाए ना तो भी आसानी से कार्य करता है। ठीक है स्टूडेंट, पहला हो गया आपका स्प्रिंग का नियंत्रण में, और दूसरा होता है इसमें गुरुत्वीय नियंत्रक टॉर्क। गुरुत्वीय नियंत्रक टॉर्क क्या होता है स्टूडेंट, जो आपका होता है ये था सुई इधर चल रही है, अगर इसके नीचे हम यहां पर कोई वेट लगा दे गुरुत्वाकर्षण, तो ये वेट इसको इधर खींचेगा, तो ये क्या है, इसको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो ये हो गया आपका इसका गुरुत्वीय नियंत्रक टॉर्क। इसमें क्या आपके नीचे वेट लगा होता है। अब स्टूडेंट आपको पता है कि किसी चीज के नीचे हमने वेट लगा रखा है तो हमेशा उसको कैसे रखेंगे, हम उस स्थिति को ऊर्ध्वाधर, यानी इस एमीटर को हम हमेशा ऐसे उपयोग करेंगे ऊर्ध्वाधर स्थिति में, जिससे में इसका वेट लटका होता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका 3 नंबर अवमंदक टॉर्क। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने देखा विक्षेपक संकेतक को इधर ला रहा है, कंट्रोलर उसको कंट्रोल कर रहा है या वापिस इधर ला रहा है।
ठीक है। तो इनके कारण संकेतक में पैदा हुए कंपनों को समाप्त करने वाला बल, जो कंपन पैदा हुए हैं ना इसके अंदर, उनको समाप्त करने वाला बल क्या कहलाएगा आपका? अवमंदक टॉर्क। ठीक है स्टूडेंट, अवमंदक टॉर्क। अवमंदक टॉर्क आगे आपका 3 प्रकार का होगा। वायु घर्षण, वायु घर्षण अवमंदक टॉर्क, एडी धारा अवमंदक टॉर्क, द्रव घर्षण अवमंदक टॉर्क। ठीक है स्टूडेंट, आप देखोगे बुक में डायग्राम दे रखे हैं। वायु घर्षण कैसे होता है? आपकी ऐसे एक पिस्टन सा बना होता है और उसमें ऐसे ऐसे लगा होता है, तो आपका जो कंट्रोलिंग होता है, तो ये वायु किसी इधर जाएगा तो कुछ दबाव लगेगा, तो उससे ये इसकी कंट्रोल करता है। वाटर बाड़ क्या होता है? नीचे आपका ऐसे पानी लगा होता है, इसको भी हम ऊर्ध्वाधर स्थिति में प्रयोग करते हैं, और नीचे ऐसे इसके ब्लेड से लगे होते हैं। ठीक है, जो इसको घूमता है तो इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको इन तीनों को पता होना चाहिए। इनके नाम पूछते हैं स्टूडेंट। स्प्रिंग को घुमाने वाला बल कौन सा होता है? विक्षेपक टोरक। उसको कंट्रोल करने वाला नियंत्रक टोरक। कंपनों को कम करने वाला अवमंदक टोरक। स्प्रिंग किस धातु का बना होता है? फास्फर ब्रोंज। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही।